दोस्तों, ओर्ट क्लाउड हमारे निज़ाम शमसी की आखिरी हदूद के करीब एक वसी खित्ता है जो अरबों खरबों मुख्तलिफ नौइयत के अजसाम से भरा हुआ है। ये सूरज से इतना दूर है कि सूरज की रोशनी को इसकी आखिरी हद तक पहुंचने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। हम इसे किसी भी तरह बराह रास्त नहीं देख सकते, हत्ता कि हमारी अब तक की बड़ी से बड़ी और जदीद तरीन दूरबीनों के जरिए भी ओर्ट क्लाउड में मौजूद अजसाम को बराह रास्त नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये अजसाम खुद अपनी रोशनी पैदा नहीं करते और सूरज की रोशनी इतनी मिकदार में वहां तक नहीं पहुंचती कि इस रोशनी के मुनक्किस होने पर हम इन अजसाम को देख सकें। दोस्तों, हमारा सूरज हमें ज़मीन के आसमान में ज़ाहिरी चमक के फल्कियाती पैमाने पर -26 की ज़ाहिरी चमक के साथ दिखाई देता है। ज़मीन का सूरज से फासला एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है, जबकि ओर्ट क्लाउड 1000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। लिहाजा अगर हम ओर्ट क्लाउड के आखिरी किनारे पर सूरज की ज़ाहिरी चमक का अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन इतना रोशन होगा जितना रोशन हमें ज़मीन के आसमान में सितारा साइरस दिखाई देता है। दोस्तों, अगरचा हमारे सूरज को ज़मीन से ज़्यादा 58 नूरी साल के फासले से देखा जा सकता है, लेकिन ओर्ट क्लाउड सूरज से इतने ज़्यादा फासले तक फैला हुआ है कि वहाँ सूरज हमें ज़मीन से नज़र आने वाले किसी भी सितारे से ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आएगा। और इससे ज़ाहिर होता है हमारे सूरज की रोशनी और हरारत बहुत ही कम मिकदार में वहाँ मौजूद अजसाम तक पहुँचेगी। इसी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये इलाका ऐसा तारीक सर्द खाना है जिसमें निज़ाम शमसी की पैदाइश और इर्तिका से मुतल्लिक कई राज छुपे हो सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक दिलचस्प सवाल है कि ओर्ट क्लाउड में किसी किस्म के अजराम फल्की पाए जाते होंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब यह है कि वहाँ बर्फ़ और खलाई चट्टानों के अरबों खरबों छोटे बड़े टुकड़े पाए जाते हैं जो सूरज की कशिश शकल से बंधे हुए सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। याद रहे कि कशिश शकल की कोई हद नहीं होती, लेकिन ये एक ख़ास हद तक इतनी मुअस्सर होती है कि दूसरे अजसाम को एक मदार में हरकत करने पर पाबंद रख सके। और एक अंदाजे के मुताबिक हमारा सूरज अपने इर्द गिर्द तकरीबन 2 नूरी साल तक के फासले तक मौजूद अजसाम को अपने इर्द गिर्द गर्दिश करने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, ओर्ट क्लाउड लाखों करोड़ों दुमदार सितारों और अनगिनत भटके हुए सियारों और बौने सियारों की पनाहगाह है। साथ ही साथ वहाँ बहुत बड़ी मिकदार में पानी की बर्फ़ भी मौजूद है और इसी बिना पर ख्याल किया जाता है कि ज़मीन की तख्लीक के दौरान ओर्ट क्लाउड से आने वाले अरबों दुमदार सितारे ज़मीन पर पानी की फराहमी का एक बहुत बड़ा सबब बने। दोस्तों, ओर्ट क्लाउड के बारे में हमारी मालूमात का वाहिद ज़रिया वहाँ से आने वाले दुमदार सितारे हैं जिनके मदार, रफ्तार और सिमत पर तहकीक करके हम निज़ाम शमसी के इस पुरस्रार हिस्से के बारे में कीमती मालूमात हासिल करते हैं। दोस्तों, अगरचा ओर्ट क्लाउड के बारे में हम आज की तारीख में बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि वहाँ मौजूद अजसाम इसी गर्द और गैस के बादलों से बने थे जिससे हमारी ज़मीन और बाकी निज़ाम शमसी की तश्कील हुई थी। इसी तनाज़ुर में ये दिलचस्प सवाल भी सर उठाता है कि क्या वहाँ पर भी किसी हालत में ज़िंदगी पाई जा सकती है और कहीं ज़मीन पर ज़िंदगी ओर्ट क्लाउड से ही तो नहीं आई। दोस्तों, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।